जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल। आज गीता ज्ञानदाता कौन है, आज से इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। उसका यह पहला भाग रहेगा। रामपाल का आरोप है कि गीता ज्ञानदाता कोई काल नाम का है, जिसको इसने 21 ब्रह्मांड दे रखा है। उसने भगवान श्री कृष्ण के अंदर घुस करके गीता बोला, और ये कबीर दास जी रामपाल को बताए, जिसको ये परमात्मा बताता है। जबकि कबीर दास जी के किसी भी ग्रंथ में, किसी भी वाणी में गीता ज्ञानदाता काल है ऐसा नहीं बताया उन्होंने। ना ही आज तक किसी संत महान, चाहे वो गरीबदास जी हो, मलुकदास जी हो, धर्मदास जी हो, चाहे कोई भी हो, कबीर खानदान के जितने भी संत हैं, इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि गीता ज्ञानदाता काल है। सभी ने कहा है गीता को का ज्ञान देने वाला श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण। कबीर दास जी ने एक उग्र गीता लिखी हुई है, उसमें उन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया है कि गीता ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे सदग्रंथों में काल किसे कहा गया है। फिर ये देखेंगे कि कबीर दास जी ने उग्र गीता में क्या कहा और काल के बारे में कबीर दास जी का मत क्या है। फिर इस रामपाल का शंका का समाधान करेंगे कि इसको शंका क्या है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम अपने विष्णु पुराण में काल की व्याख्या को देख लेते हैं। काल किसे कहा गया है। यह श्री विष्णु पुराण सचित्र हिंदी अनुवाद सहित गीता प्रेस गोरखपुर। इसका अध्याय 2 है, श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश। इसमें यहाँ पे कहा गया है, हे विप्र, विष्णु के परम उपाधि रहित स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये दो रूप हुए। उसी विष्णु के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों सृष्टि और प्रलय काल में संयुक्त और वियुक्त होते हैं, उस रूपांतरण का ही नाम काल है। किसका नाम काल है? प्रधान और पुरुष, प्रकृति और पुरुष, इसके जो संयुक्त और वियुक्त, संयुक्त माने जुड़ना, ऐसे जुड़ना, और वियुक्त माने दूर होना। यानी जब ये प्रधान और पुरुष संयुक्त होते हैं और फिर इसके बाद वियुक्त होते हैं, दूर होते हैं, उस बीच के अंतराल को काल कहते हैं, यानी समय। हे द्विज, काल रूप भगवान अनादि हैं, इनका अंत नहीं है, इसलिए संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय भी कभी नहीं रुकती, वे प्रभाव रूप से निरंतर होते रहते हैं। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान प्रकृति के साम्यावस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप इन दोनों को धारण करने के लिए प्रवृत्त होता है। यानी जब प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग हो जाते हैं, पृथक पृथक हो जाते हैं, तब भगवान का जो काल रूप है दोनों को संयुक्त करता है, धारण करता है। तदंतर सर्ग काल उपस्थित होने पर उस पार ब्रह्म परमात्मा विश्व रूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर सर्वात्मा परमेश्वर ने अपनी इच्छा से विकारी प्रधान और अविकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उन दोनों को क्षोभित किया। जिस प्रकार क्रियाशील न होने पर भी गंध अपनी संधि मात्र से ही मन को क्षुभित कर देती है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी संधि मात्र से ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रधान और पुरुष परमात्मा विष्णु के ही दो रूप हैं, और ये संयुक्त और वियुक्त होते हैं, यानी जुड़ते हैं, सृष्टि करते हैं और वियुक्त होते हैं, प्रलय करते हैं। उस अंतराल को काल कहते हैं, उस समय को काल कहते हैं। ये नहीं कि काल नामक कोई देवता है। ठीक है, यह देवी भागवत है, इसका 9वां स्कंद है, अध्याय 1 है। इसमें कहा गया है कि सृष्टि के लिए योग माया का आश्रय लेकर परमात्मा दो रूपों में विभक्त हो गए, जिनका दशरात भाग पुरुष और वामार्थ भाग प्रकृति कहा जाता है। यानी इसमें भी ये कहा गया है कि परमात्मा के दो रूप हो जाते हैं, एक पुरुष एक प्रकृति। ठीक है, वही चीज विष्णु पुराण में भी कहा गया था। यह कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग, खेमराज सिरकी दास प्रकाशक, मुंबई। इसमें एक अध्याय है उग्र गीता। यहाँ पे देखिए, यह कह रहे हैं, कृष्ण गीता जो बाखा सो समरथ सुनबे अभिलाखा। यानी गीता को किसने बोला? श्री कृष्ण ने। आगे देख लीजिए, अब गीता मैं कहो बखानी, कृष्ण कहा सो अर्जुन मानी। कबीर वाच, कबीर कह रहे हैं कि अब मैं गीता बखान कर कहता हूँ जो श्री कृष्ण ने कहा और अर्जुन ने माना। यहाँ पे भी देख लीजिए, कहे कृष्ण सुनो अर्जुन वीरा, अर्जुन कृष्ण सो बिनती ठानी। यहाँ किसी काल से विनती नहीं कर रहे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण से विनती कर रहे हैं। ये 11वां अध्याय 11वां अध्याय जिसमें अपना विराट रूप दिखाया था, उसका यह बात कर रहे हैं। काल जिसमें बोले थे भगवान रामपाल, जो बार बार कहता रहता है। अब ये देख लीजिए, कहे कृष्ण अर्जुन सुन बयाना। यहाँ देख लीजिए, श्री कृष्ण उवाच,
कोई कालवाच नहीं है। कहे कृष्ण पूछो तुम निका, भगवान श्री कृष्ण गीता को कह रहे हैं। अब हम काल को देख लेते हैं कि काल के विषय में कबीरदास जी का क्या मत था। यह अमर मूल ग्रंथ है और इसमें जो है सदगुरु वचन है। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कबीरदास जी, काल नैन बर देख न कोई, काल आई पट बर गए भी होई। यानी काल को आंखों से कोई देखा नहीं कि काल होता कैसा है, लेकिन काल शब्द को पढ़ पढ़ के सभी लोग पगला गए। आगे कहते हैं, काल आई डर दुनिया सब बूढ़ी, काहू न देखी काल की मूड़ी। देखिए, काहू न देखी काल की मूड़ी। ये रामपाल और इसके चेले कभी काल की मूड़ी को नहीं देखे, लेकिन ये पगला पगला करके कहते हैं कि काल काल चिल्लाते रहते हैं। तुम धर्मदास निडर हो रहो, ना ही काल झूठ पर रहो। कह रहे हैं कि काल नहीं है। ठीक है, इससे सिद्ध हो गया कि काल नामक कोई हस्ती होती नहीं है और कबीरदास जी ने कभी किसी काल के बारे में बताया नहीं। रामपाल मनमाना आचरण करके उल्टा सीधा पट्टी पढ़ाता रहता है। ठीक है, आगे इसकी वीडियो देखिए और उसमें हम आपको थोड़ा और दिखाएंगे, फिर अगला पार्ट में बनाएंगे। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं कि श्री कृष्ण जी को तो पता नहीं मैंने क्या बोला था गीता जी में, अभी दिखाता हूँ। अपने आत्मा महाभारत का युद्ध हो लिया, कौरवों का नाश हो गया, पांडव राजगद्दी पर विराजमान हो गए। उसमें श्री कृष्ण के अंदर से एक काल निकल गया, ओनली श्री कृष्ण विद्यमान था, प्रेजेंट था। एक दिन श्री कृष्ण जी ने कहा कि अब मैं वापस जाता हूँ द्वारका को और तुम अपना राज करो। अर्जुन ने कहा कि भगवान आप हमें कुछ सत्संग अध्यात्म ज्ञान सुना कर जाओ, क्योंकि आप हमारे गुरु हो, एक सत्संग करके जाइयो। जब श्रोतागण सामने बैठे थे, अर्जुन और कृष्ण वहां पर टहल रहे थे, सत्संग का समय इंतजार कर रहे थे, सरासर श्रद्धालु आ रहे थे। अब इसने क्या बोला कि भगवान श्री कृष्ण बोले कि अब तुम लोग जीत गए हो और तुम लोगों का सारा काम हो गया है, अब तुम लोग राज करो और मैं चलता हूँ। तो अर्जुन बोले कि एक सत्संग सुना कर जाइयो, और सत्संग के लिए लोग इकट्ठे हो रहे थे। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, यह मनमुखी बात कहता है। अभी हम उसको दिखाएंगे, पहले इसकी आगे की बात सुनिए। तब श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने कहा, भगवान कृपा मुझे वही ज्ञान सुनाना जो आपने युद्ध के दौरान सुनाया था, यानी गीता जी का ज्ञान बताना। अब मैं भूल गया हूँ, बुद्धि के दोष से मुझे याद नहीं रहा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तू बड़ा श्रद्धाहीन है अर्जुन, तू बड़ा बुद्धिहीन है, तूने उस ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा। और अर्जुन पर तो डांट मार रहे हैं कि तूने याद क्यों नहीं रखा, और स्वयं कह रहे हैं अब मैं पूरा जो का तुझे उसको नहीं बता सकता, क्योंकि उस समय मैंने योग युक्त होकर ये ज्ञान बोला था। दोस्तों, आप लोग को सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि योग किसे कहते हैं, गीता में योग किसे कहा गया है। ठीक है, तो यह साधक संजीवनी है, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या 48 है। इसमें बताया गया है कि योग किसे कहते हैं। भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि और असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ, कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। समत्वम योग उच्यते, यानी समता को योग कहते हैं। भगवान ने वहां पे कहा था, जब अर्जुन ने पूछा कि गीता दोबारा हमको सुना दीजिए, तो भगवान कहते हैं कि मैंने ये गीता योग में स्थित होकर कहा था। योग मतलब समता में स्थित होकर कहा था। मैंने इसलिए नहीं कहा था कि तू मेरा प्रिय है और कौरव मेरा दुश्मन है, मैं उन लोगों को मरवाना चाहता हूं, इसलिए हमने नहीं कहा था गीता। हमने योग में स्थित होकर कहा था, यानी समता में कहा था। ना ही तुम्हारे लिए कहा था, ना ही उनके लिए कहा था, दोनों के बीच में स्थित होकर हमने कहा था। इसमें जैसे दोस्तों यहाँ पे 3 + 4 को हम जब कर देते हैं, योग इसी को कहते हैं प्लस, तो ये 7 जो संख्या आती है, यह न 3 है न 4 है, लेकिन इसमें 3 और 4 दोनों है। तो भगवान ने जो गीता कहा है वो कौरव पांडव दोनों के लिए कहा है। यह इसलिए गीता उन्होंने नहीं कहा कि वह कौरवों के लिए कहा और पांडवों के लिए कहा, कौरवों के लिए नहीं कहा। नहीं, पांडवों से उनकी दोस्ती थी, कौरव से दुश्मनी थी, ऐसी बात नहीं है। भगवान ने गीता सम में स्थित होकर कहा, योग में स्थित होकर कहा। तो यहाँ पे भगवान के कहने का अर्थ है कि अब वह समय नहीं है, जिस समय हमने गीता तुमसे कहा था वह अब समय नहीं है। ठीक है, आगे इसकी बात को सुनते हैं। भले आदमियों, जब युद्ध के इसे खतरनाक भयंकर समय में योग युक्त हुआ जा सकता है, तो इस पीस में क्या दिक्कत आ गई योग युक्त होने में। अब हो जाए 2 मिनट लगे तो क्या उसने बोला ही था। ये श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल बोल गया। जैसे आप देखते हो, एक प्रेत आत्मा दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाती है और वो प्रेत बोलता रहता है, बहुत कुछ बोल जाता है। उसके जाने के बाद जिस शरीर की वो आत्मा अपने सचेत होती है, फिर उसको कोई अन्य ही बताते हैं, ऐसे बोला था तू, ऐसे बोला, उसको कुछ नहीं पता होता मैंने क्या बोला, और ही बताते हैं, फिर वो कहने लग जाता है एक दिन ऐसे बोला। दोस्तों, अभी आपने रामपाल की सुना, ये बोल रहा है कि जैसे किसी व्यक्ति में प्रेत आत्मा घुस करके बोल देती है, वैसे श्री कृष्ण भगवान में काल घुस करके बोल दिया। अरे भाई, प्रेत आत्मा जो घुस करके बोलती है, तो क्या उसके 10 हाथ पैर हो जाते हैं? नहीं ना, उस व्यक्ति का 2 हाथ पैर होते हैं तो 2 ही हाथ पैर रहते हैं। एक मूड़ी होता है तो एक ही मूड़ी रहता है, 2 आंख होती है तो 2 ही आंख रहती है, एक मुंह रहता है तो एक ही मुंह रहता है, और 2 नाक के छिद्र होते हैं तो 2 ही नाक के छिद्र होते हैं। ये नहीं कि बदल जाते हैं। लेकिन जब भगवान ने विराट रूप दिखाया तो अर्जुन क्या देखते हैं कि अनंत हाथ है, अनंत मुख है, अनंत पैर है। उसमें तमाम देवी देवता सबको देख लिया उन्होंने। तो क्या कोई प्रेत किसी व्यक्ति में घुसा है तो उसका ऐसा हो सकता है? तो यह प्रेत से तुलना कर रहा है। ठीक है, आगे
इसकी बात को सुनते हैं, नहीं तो मैं आपको दिखाई देता हूं कि अर्जुन ने क्या देखा विराट रूप में। ठीक है, आप पहले उसको देख लीजिए। यह साधक संजीवनी श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 11 श्लोक 4। इसका अनुवाद यहाँ पे है। जब भगवान ने 9-10 में अपनी विभूतियों को बताए विस्तार से, तो अर्जुन के मन में उन विभूतियों को देखने की इच्छा जागृत हो गई। तब अर्जुन यहाँ कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वह ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है। ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी अभियम अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। तब यहाँ भगवान कह रहे हैं 5वें में, हे अर्जुन, अब मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों तथा आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तू देख। तो क्या कोई व्यक्ति के अंदर प्रेत घुसा है, जो ये रामपाल प्रेत से तुलना कर रहा है, तो वो क्या किसी व्यक्ति के अंदर घुसा है तो वो ऐसा अनेक रूप अनेक आकृतियों वाला विराट रूप दिखा सकता है? दिखाइए, देखिए भगवान क्या दिखा रहे हैं अर्जुन को। 6वें में कह रहे हैं तो उद्भव अर्जुन, 12 आदित्यों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों और 2 अश्विनी कुमारों को तथा 49 मरुदगणों को देख, जिनको तूने पहले कभी देखा नहीं। ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तू देख। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर के एक देश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके सिवाय तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह अभी देख ले। तो क्या दोस्तों, किसी व्यक्ति के अंदर प्रेत घुसा है तो चराचर सहित संपूर्ण जगत को दिखा सकता है? नहीं ना। है तुलनात्मक शब्द भी ऐसे लाता है जैसे इसको किसी प्रकार का ज्ञान ही नहीं हो। तुलना भी कर रहा है तो प्रेत से कर रहा है। ठीक है, आगे इसकी बात को सुनिए। तो ऐसे श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके उसकी आत्मा को दबाकर ये काल बोल गया सारे काम में, और उसके निकलने के बाद फिर ओरिजिनल कृष्ण था वो क्या बोलता है दिखाता हूं आपको। देखिए, ये संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, ये द्वितीय खंड गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक तथा संशोधक हैं जयदयाल गोविंद का, जिसने श्री मद्भुत गीता का भी अनुवाद किया है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, गीता प्रेस गोरखपुर से। इसके 667 पृष्ठ पर आप जी को ले चलते हैं। ये देखिएगा, पृष्ठ नंबर 667 667, और ये है संक्षिप्त महाभारत। संक्षिप्त महाभारत। अब यहाँ आगे हम, जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्मन, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उस समय उनमें क्या बातचीत हुई? तो वैशंपायन जी कहते हैं, कहा, राजन श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे देव सभा भवन में आनंद से रहने लगे। एक दिन सवजनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। एक बार उन्होंने उस रमणीक सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहे, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म का, अब यह चर्चा हो रही है इनकी, और ज्ञान महात्म का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था। किंतु केशव, अब आपने सने वर्ष पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को यानी गीता, श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को सुनने के लिए बार बार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुण्य उस सब विषय को, वह विषय मुझे सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था। अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों को अब पूरा श्रवण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। पुण्यात्मा, अब आपके कति समझ में आ जाएगी। यू ज्ञान बोला किसने? श्री कृष्ण जी का था, रोल नहीं गीता के ज्ञान में। अब ये खुद कह रहे हैं कि मैंने, अब जैसे ये दास आपको ये सत्संग सुना रहा है और आप मुझे 10 वर्ष के बाद पूछ दो जी इस विषय पर जो आपने ये सत्संग किया था कृपया फिर सुनाइयो, कभी सुन लो उसी समय सुना दूंगा, क्योंकि वो मैंने अपने होश आवास में सुना रखा है। और मेरे अंदर कोई प्रेत बोल रहा है तो फिर मैं ये बात बोलूंगा तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तुमने याद नहीं रखा, तुम कैसे व्यक्ति हो, श्रद्धाहीन हो, बुद्धिहीन हो। अभी आपने रामपाल की सुनी। रामपाल कह रहा है कि जो मैं आज सत्संग कर रहा हूँ, इस सत्संग को 10 वर्ष के बाद कोई मुझसे पूछे, मैं ज्यों का त्यों बोल दूं। यदि मेरे अंदर कोई प्रेत घुसकर बोले तो मैं वही कहूं जो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, बुद्धिहीन हो, तुमने ज्ञान को याद नहीं रखा। तो दोस्तों, रामपाल की पहले एक वीडियो में दिखाता हूं, आप देख लीजिए। यह बता रहा है कि इसके परमात्मा ने 16 पुत्रों को पैदा किया, उसमें से 3 पुत्रों का नाम ले रहा है, सहजदास, योगजीत और अचिंत।
आप इस वीडियो को पहले देखिए। अपने आत्मा सतलोक के अंदर आकर परमात्मा ने फिर अन्य और रचनाएं की। सबसे पहले उन्होंने एक वचन से 16 द्वीप रचे और फिर अपने 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। उनमें से कौन कौन है? सहजदास, जोगजीत, अचिंत और ये इस प्रकार 16 है ये परमात्मा के वहां सतलोक में प्रथम प्रगट जो पुत्र है। अब इस वीडियो को देखिए, यह 2001 की वीडियो है। इसमें यह कह रहा है कि उसका परमात्मा जो है जब काल लड़की को घोट जाता है तो सहजदास के रूप में आकर उसको निकाल देता है। ठीक है। पिताजी, इस निरंजन ने मेरे साथ ऐसे ऐसे दुर्व्यवहार किया, मैंने अपनी इज्जत की रक्षा के लिए इसके पेट में शरण पाई है, मेरी रक्षा करो। अब कबीर साहब कहने लगे, यानी सतपुरुष कहने लगे, देखा ना ये कर दिया ड्रामे शुरू उसने। अपने पुत्र सहजदास से कहा कि जाओ पेट से लड़की को निकाल दो और इस लड़की को इसको देकर 21 ब्रह्मांड समेत सतलोक से नीचे पटक दो। अब इस वीडियो को देखिए कि मेरे से ये जुल्म ना कर, तू मेरे पास वचन शक्ति है, मैं जितने जीव तू कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी। पिता ने वचन दे रखा। इसने नहीं मानना, बकवाद करी, उसके साथ जोर जबरदस्ती करनी चाहिए तो लड़की ने उसके पेट में शरण ले ली सूक्ष्म रूप बनाकर। जब परमात्मा ने जोगजीत रूप में आकर उस ब्रह्मांड में इसको कहा था कि आज से तुझे एक श्राप लग गया, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी जीव खाएगा, 1.25 लाख उत्पन्न करेगा, और लड़की को उसके पेट से निकाल दिया, पेट चीर कर हाथ से वचन से ऐसे नाखून मार दिया पेट पर और वचन से बाहर आ गई। फिर एज इट इज वचन से अपने आप जख्म भर गया। इस वीडियो में ये अभी जब ये जेल गया है उसके जेल जाने से पहले का वीडियो है, यानी ये 2012-13 की वीडियो होगी। इस वीडियो में कह रहा है कि जब काल लड़की को घोट जाता है तो इसका कबीर नामक जो परमात्मा है अपने पुत्र योग जीत के रूप में आ जाता है। और उस वीडियो में क्या बोला, इसके पहले वाले वीडियो में, कि वह सहजदास को भेजा कि जा सहजदास तुम उस लड़की को निकाल दो। और इस वीडियो में बोल रहा है कि परमात्मा जो है लड़की को निकालने के लिए योग जीत के रूप में आ गया। तो कोई पूछे कि क्या 10 वर्षों के अंदर में तुम्हारे अंदर काल घुस गया था क्या, कि एक बार 2001 के सत्संग में बोल रहे हो कि सहजदास को भेजा और इस सत्संग में बोल रहे हो कि योग जीत के रूप में तुम्हारा परमात्मा ही आकर लड़की को निकाला। ठीक है, तो यह केवल इसको शंका है और कुछ नहीं है, और यह शंका आपने खुद किया है और लोगों को भी शंका करवाता है। अब इसके शंका करने से तो इसको फायदा होता है कि यह ज्योति का 3100 रुपया 2100 रुपया से 3100 रुपया कर दिया है, 1000 बढ़ा दिया है। 2100 रुपया पाठ का लेता था तो अब 25000 कर दिया है, 21000 से 25000 कर दिया है, 4000 वो भी बढ़ा दिया है। तो इसको तो ज्योति और पाठ का पैसा मिलता है इसके शंका करने से, लेकिन इसके साथ जो दसियां हैं उनको क्या मिलता है? उनके तो पॉकेट से पैसे ही जाते हैं और ऊपर से नरक जाएंगे भगवान की निंदा करके। तो आइए, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, शेष अगली पार्ट में बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम आपको महाभारत से पढ़ करके बता देते हैं, फिर अगली वीडियो में हम आगे की पढ़ेंगे और फिर आगे की इसकी बकवाद को भी देखेंगे। ठीक है, एक कई पार्ट में वीडियो बनेगी। तो आइए पहले महाभारत से हम देख लेते हैं। यह संक्षिप्त महाभारत, इस पर्व का नाम है अश्वमेधिक पर्व और इसके अश्वमेधिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता एक पर्व है, इसका नाम है अनुगीता पर्व। अनुगीता दोस्तों शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनता है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। यह अनुगीता, इसमें अनु उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है पश्चात, यानी गीता के बाद बोली जाने वाली गीता, इसका अर्थ होगा गीता के पश्चात बोली जाने वाली गीता को अनुगीता कहते हैं। ठीक है, तो आइए पहले इसका हम ये देख लेते हैं। यहाँ जन्मेजय के प्रश्न है और बचपायन जी के उत्तर है। ठीक है, तो यहाँ बचपायन जी क्या कह रहे हैं? पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, यानी वहां पे केवल भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन है। यह बोल रहा था कि सत्संग करने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे थे। ठीक है, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म्य ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था। किसके? आपके, ये नहीं कि किसी काल के, क्योंकि भगवान ने जब गीता में काल बोल दिया था कि मैं काल हूं, तो अर्जुन को तो कहना चाहिए था कि आपके काल के दर्शन हुआ था, आपका दर्शन नहीं हुआ था। जैसे ये गीता 11:32 का श्लोक लेकर के वहां पे बोला कि मैं काल हूं, तो वहां पे तो अर्जुन को बोल देना चाहिए यहाँ पे कि आपके उस काल रूप का मुझे दर्शन हुआ था। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि उस समय मुझे आपके महात्मा कि आपकी महानता कितनी है और का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किसी काल वाल के नहीं। ठीक है, किंतु केशव, आपने स्नेह वर्ष पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बार बार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारिका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए।
तो दोस्तों कहा जाता है कि मुख से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली हुई गोली फिर वापस नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद हुआ है कोई लिखित संवाद नहीं है। जैसे ये महाभारत की किताब है, ग्रंथ है और यह लिखित है, या जो मैं पढ़ के सुना रहा हूं, आप जब कहेंगे मैं पढ़ करके सुना सकता हूं, लेकिन वहां पे कोई लिखित ग्रंथ नहीं था। वहां पे जो अर्जुन की समस्या थी या अर्जुन के जो प्रश्न थे, भगवान ने उनका उत्तर दिया है वहां पे। ठीक है, तो जब अर्जुन को स्वयं याद नहीं है तो वह प्रश्न क्या कर सकता है। तो यहाँ भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया, अर्जुन उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था। ये जो 15 के 16 17 श्लोक का जो हवाला देता है दोस्तों, जिसमें 3 पुरुष बताता है, वहां पे पुरुषोत्तम तत्व का, किसके, अपने पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और शुक्ल कृष्ण गति का निरूपण करते हुए नित्य लोकों का विवरण किया था। किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ। उन बातों को अब पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, नीचे तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों द्वारा देना कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि कोई लिखित तो उन्होंने भाषण दिया नहीं था। जैसे समस्या थी अर्जुन की उसके हिसाब से उन्होंने बताया, जैसा अर्जुन का प्रश्न था वैसा भगवान ने अपना उत्तर दिया। आए कर रहे हैं कि क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। योग युक्त मैंने आपको दिखाया शुरू में ही कि समत्व उच्चैत योग, समता में स्थित हो जाना ही योग कहा जाता है। उस समय भगवान के योग युक्त होने का कहने का अर्थ है कि मैं तुम्हारे तरफ दोस्ती की वजह से या तुम मेरे प्रिय हो इस वजह से तुमको हमने ज्ञान नहीं दिया, या कौरव मेरे दुश्मन है इस वजह से हमने ज्ञान नहीं दिया कि तुमको युद्ध करा करके उनका सत्यानाश करा दूं। नहीं, हमने योग युक्त होकर समता में ज्ञान दिया था तुम्हारे केवल कल्याण के लिए। अब उस विषय का ज्ञान कराने के लिए मैं एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूं। भगवान ने नहीं कहा कि अब वो ज्ञान तुम पा ही नहीं सकते। अर्जुन को ज्ञान तो दिया ही गया था दोस्तों, केवल उसको याद नहीं था। उसकी याद दिलाने के लिए भगवान कह रहे हैं कि अब उस विषय का ज्ञान कराने के लिए मैं एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूं। इससे तुम्हें श्रेष्ठ एवं स्थिर बुद्धि प्राप्त होगी, जिसके द्वारा तुम परम उत्तम गति को पा जाओगे। दोस्तों, भगवान ने अर्जुन को यह कहा कि मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं, ज्ञान बता रहा हूं, जिससे तुम्हें फिर से ज्ञान हो जाएगा। अर्जुन को यह नहीं कि ज्ञान सुना नहीं था, ज्ञान उसने सुना था, बस उसको याद नहीं था। याद दिलाने के लिए संकेत, जैसे समझदार के लिए इशारा ही काफी है कहा जाता है। तो भगवान ने इशारा के लिए कहा कि अब मैं तुझे एक संवाद सुनाऊंगा, इशारा करूंगा, जिससे तुम्हें सब स्मृति हो जाएगी और तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। ठीक है, तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।